फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 14 नंबर की क्लास को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये क्लासेस एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड कंटेंट के साथ और इनके हैंड रिटन नोट्स भी जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। नोट्स कहाँ मिलेंगे आगे आपको क्लास में पता चलेगा। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं भौतिक विज्ञान को, मतलब फिजिक्स से संबंधित अब हम लोग जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी और बॉटनी को पूरी तरह से जो है वो समाप्त कर चुके हैं। अब फिजिक्स में आप जैसे ही बात करोगे तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आ जाता है भौतिक मापन। सबसे पहली बात आती है कि भौतिक मापन जो है वो हम किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता जो है वो क्यों पड़ी है। तो मापन जो है हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है और यह दोनों भौतिक राशियां हैं, इसलिए इनका मापन जो है वो भौतिक मापन है। और मापन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की। मापन किया जाता है किसके द्वारा? मात्रक के द्वारा। जैसे कोई अगर लंबाई है तो वो हम किस में मापते हैं? वो हम लोग मीटर में मापते हैं। कोई अगर दूरी है तो वो किस में हम लोग मापते हैं? किलोग्राम किलोमीटर में मापते हैं। कोई अगर वजन है अर्थात भार है तो उसे हम लोग किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। अगर कहीं पे बल लगाना है तो उसको हम लोग किस में मापते हैं? न्यूटन में मापते हैं। मतलब ये अलग अलग मापन के जो है मात्रक होते हैं जो कि हमारे भौतिक मापन में जो है वो सहायता करते हैं। जैसे दर्जी कपड़े की लंबाई, बढ़ई किसी अलमारी तथा कुर्सी की लंबाई तथा चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि अलमारी बनाने के लिए कितनी लकड़ी की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके भी अलग अलग जो हैं वो यहां पर तरीके अपनाए गए। जैसे लंबाई है, ठीक है। अब लंबाई के यूजेस अलग है, अलग। अगर कोई 2D आकृति है, जैसे कोई मान लीजिए वर्ग है, तो वर्ग में क्या है? लंबाई गुणे लंबाई आपका क्या होता है? मापन होता है। वहीं अगर ये आपका आयत हो गया तो आयत में इसका मापन क्या होगा? हमें लंबाई की भी आवश्यकता होगी और किसकी आवश्यकता होगी? चौड़ाई की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए हमें एक तखत बनवाना है जिसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर है। तो इसमें कुल मिलाकर के हमें कितने लकड़ी की आवश्यकता होगी? तो इसका पेरीमीटर 4 3 7 दूनी 14 मीटर लंबे पटरे की जो है वो हमें आवश्यकता पड़ेगी एक लाइन मापने में। तो जो दर्जी कपड़े की लंबाई मापता है, इसी तरह बढ़ई क्या करता है? चौड़ाई और लंबाई का माप लेता है। किसके लिए? वो जो भी चीजें बनाता है उनके लिए। किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लंबाई तथा चौड़ाई जानने से क्षेत्रफल ज्ञात होता है, जिससे वह जान सके कि कितना बीज बोना है। अब इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कोई एक खेत है, ठीक है। खेत की लंबाई मान लीजिए है 10 मीटर और चौड़ाई कितने मीटर है? 5 मीटर है। अब अगर इसको तार लगाना है खेत में, तो तार तो ये परिता पूरे पूरे लगाएगा, तो हमें इसकी आवश्यकता होगी पेरीमीटर की, अर्थात परिमाप की। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी, मतलब 2 गुणे 15। तो यहां पर कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? 30 मीटर तार की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर यही खेत आपका है 10 गुणे 5 का और इसमें बीज बोना है, तो हमें निकालना होगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 50 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि कोई मान लीजिए आकृति है, अगर इसका बाहरी पूरा का पूरा हमें क्षेत्र ज्ञात करना है तो उसके लिए आवश्यकता होती है पेरीमीटर, अर्थात परिमाप, जिसे हम लोग परिधि कहते हैं। और अगर इसके अंदर कुछ बोना है या रखना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अर्थात बीज बोने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? क्षेत्रफल की। और खेत में तार लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो आवश्यकता होगी हमें
परिमाप की। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। मापन के अंतर्गत जिन राशियों का मापन किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। इसलिए मापन की आवश्यकता का कहीं ना कहीं संबंध जो है वो भौतिक मापन से होता है। तो ये पहला सवाल आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि भौतिक मापन की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। तो आप ये पूरा जो है वो लिख दीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मापन की विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आप मॉडल पेपर पढ़ोगे, चाहे वो पवन का हो, राजन का हो, तो वहां पर आपको 3 विधियां मिलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर के 4 विधियां होती हैं और चारों विधियां आपको इस क्लास से जो है वो पता चलने वाली है। तो मापन की विधियां कौन कौन सी है, इसी को पूछा जा सकता है कि मात्रक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मापन की कुल मिलाकर के कितनी विधियां होती हैं? ये विधियां होती हैं 4। अगर ये सवाल ध्यान रखिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, मतलब 1 नंबर में आ जाए, तो आपको चारों की चारों विधियों के नाम लिख देने हैं और उनकी फुल फॉर्म लिख देनी है। लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 नंबर में, तो इनके बारे में भी आपको जो है वो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहली विधि आ जाती है जो कि सबसे छोटी मात्रक की होती है, सीजीएस पद्धति। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से क्या होता है? सेकंड। अर्थात सीजीएस पद्धति का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक जो हैं वो सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड होते हैं। अर्थात लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। और ध्यान रखना जो आपकी ये सीजीएस पद्धति होती है इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है और इसी कारण इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सीजीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। दूसरी यहां पर आ जाती है आपकी एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में एम हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? एम से मीटर, के से हमारा किलोग्राम हो जाता है और यहां पर जो समय का मात्रक होता है सेकंड ही होता है। ये ध्यान रखिएगा कि किलोग्राम से यहां पर घंटा नहीं हो जाना है, सेकंड ही रहेगा और इसको सिस्टम कहते हैं। मतलब एमकेएस की फुल फॉर्म हो जाती है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड होते हैं। अर्थात लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इसीलिए इसे हम लोग एमकेएस पद्धति में जो है वो जानते हैं। तीसरा आपकी आ जाती है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति में एफ फॉर फुट हो जाता है, पी से हमारा पाउंड हो जाता है और एस से सेकंड हो जाता है। अर्थात इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक जो हैं वो फुट, पाउंड और सेकंड होते हैं। अर्थात जो लंबाई होती है उसको हम लोग फुट में मापते हैं, जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको हम लोग पाउंड में मापते हैं और हमारा जो समय होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। आप बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान में रखिएगा। चौथी पद्धति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मापन विधि के नाम से जानते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इसको एसआई पद्धति जो है कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड के रूप से इसको हम लोग पहचानते हैं। यह पद्धति जो है एमकेएस पद्धति का संशोधित तथा परिवर्तित रूप है। ऑब्जेक्टिव सवाल में यह आपसे पूछा जा सकता है कि एमकेएस पद्धति का संशोधित या परिवर्धित मात्रक कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति अर्थात एसआई। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। इस पद्धति में कुल मिलाकर के आपके 7 मात्रक होते हैं। अर्थात इन्हीं 7 मात्रकों को हम लोग किस मात्रक के नाम से जानते हैं? मूल मात्रक के नाम से जानते हैं और इन्हीं के द्वारा हमारे व्युत्पन्न मात्रक जो हैं वो जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये 7 मात्रक हैं कौन कौन? पहला आ जाता है आपका लंबाई, दूसरा आ जाता है आपका द्रव्यमान, तीसरा आ जाता है आपका समय और चौथा आ जाता है आपका विद्युत धारा, पांचवा आ जाता है ताप, छठा आ जाता है आपका ज्योति तीव्रता और सातवां आ जाता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। दूसरा आ जाता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। तीसरा आ जाता है समय, तो समय का मात्रक क्या होता है?
ये होता है सेकेंड। फिर आ जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाता है आपका ताप, तो ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। फिर आ जाता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला से जो है वो मापते हैं। उसके बाद आ जाती है पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल से हम लोग मापते हैं। तो ये जो 7 के 7 मात्रक हैं, इनमें से एक आपका डेड श्योर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है वो पूछा जाना है। तो इसको बहुत अच्छे से जो है वो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे वेरी जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और वेरी शॉर्ट में भी यहां पर आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला। ताप का क्या होता है? केल्विन। महत्वपूर्ण ये 7 मात्रक हैं, इनको जरूर याद कर लेना भैया। अब हम लोग बढ़ेंगे बहुत ही अच्छी चीज की जगह पर कि माप को किस तरह से जो है हम लोग बदलते हैं। तो पूरा का पूरा डायग्राम बेस आपके लिए लेकर के आए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो डीएलएड बीटीसी क्लासेज और एग्जाम अपडेट को लेकर के यहां पर मैंने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। यहां पर आप देख सकते हैं जो आपकी सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पर मिल जाएगी। कुल मिलाकर के 18 वीडियो हैं, जिनमें से 12 थ्योरिकल हैं और 6 ऑब्जेक्टिव हैं। इतना पढ़ के आप पेपर में अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। बाकी जो क्लासेज हैं, जैसे देख सकते हैं साइंस की जो 13 नंबर की क्लास है, इसकी पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्विजेस भी कराई जाती हैं। तो ये टेलीग्राम आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और आप लोग भैया वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करा करो। बहुत मेहनत लगती है नोट्स को प्रिपेयर करने में और फिर आप सबके सामने डिनोट करने में। तो चलिए, अब आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो बात आती है कि माप को बदला कैसे जाता है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए मैं 7 मात्रक लेकर के आया हूं। ये कौन कौन से हैं? पहला आपका हो जाता है किलो, दूसरा हो जाता है हेक्टो, तीसरा डेका, चौथा हो जाता है मीटर, पांचवा हो जाता है डेसी, फिर हो जाता है सेंटी और फिर हो जाता है मिलीमीटर। इसको आप किलोग्राम, किलो लीटर भी लिख सकते हो। उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, उसके बाद मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। अब आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो हर एक पॉइंट पर आपको किससे गुणा करानी होगी? 10 से गुणा करानी होगी। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो हर पॉइंट पर आपको हर किससे भाग करानी होगी? 10 से भाग करानी होगी। अब आप पहले समझे, फिर आपको हम सीधे ले चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर में बताइए कितने सेंटीमीटर होंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप किलोमीटर से सेंटीमीटर तक आने के लिए 1 2 3 4 5, तो आपको 1 लिख करके इसके आगे कितने जीरो लगा देने? 5 जीरो लगा देने हैं। मतलब 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होंगे। जैसे आपसे कहे कि बताओ 1 हेक्टोमीटर में कुल मिलाकर के कितने मिलीमीटर होंगे, तो हेक्टो से डेका है तो 1, फिर मीटर 2, फिर डेसीमीटर 3, सेंटीमीटर 4 और मिलीमीटर 5। मतलब 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 लाख मिलीमीटर होंगे। और इसी को अगर आप उल्टा कर दें, जैसे आपसे कहे 1 सेंटीमीटर में बताएं कि कितने जो हैं वो किलोमीटर होंगे, तो 1 सेंटीमीटर में जाना है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 बटा आपको लिखना है, कुल नीचे कितने जीरो लगा देने हैं? 5। मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 लाख, 1 बटा 1 लाख किलोमीटर होंगे। जैसे छोटा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर में आपसे पूछ दे कितने मीटर होंगे, तो ये आप जानते भी हो। तो देखो 1 2 3, मतलब 1 लिख करके कितने जीरो लगा दे रहे हैं? 3। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर जो हैं वो आपके होते हैं। मतलब ऊपर से आप जितना पॉइंट टू पॉइंट नीचे उतरोगे आपको गुणा करानी होगी 10 से, और नीचे से ऊपर जितना आप जाओगे आपको भाग करानी होगी किससे? 10 से। तो ये बात आपको अच्छे से उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, सबसे पहला 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो देखो यहां पर आकर के किलोमीटर से मीटर 1 2 3, कितने जीरो हमें लगाने हैं? 3 जीरो लगाने हैं। आप देख सकते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अब 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो आप यहां पर देखिएगा, हेक्टो से जाना है मिली, तो 1 2 3 4 5, हमें कितने जीरो लगाने होंगे? 5। तो हमने कितने जीरो लगा दिए? 5 लग गए कि नहीं लगे? मतलब 1 हेक्टोमीटर में 1 लाख मिलीमीटर जो है वो होंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला एक सवाल आता है, 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होंगे, तो 1 कुंटल में 1 बटा
100 किलोग्राम होंगे, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो 100 केजी बराबर कितना होता है, आपका 1 कुंटल जो है वो हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि विभिन्न मात्रक के जो है बर्तनों का उपयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले नपना बेलन, नपना बेलन से हमें क्या ज्ञात करना होता है, आयतन ज्ञात करना होता है। जैसे जो दूध वाले दूधिया जिस मात्रक से मापते हैं तो वो लीटर होता है, तो लीटर में जैसे दूध भरा उसका आयतन पूरा 1 लीटर से जो है वो भर जाता है। अब नपना गिलास क्या होता है, तो ये दवा मापने में काम आता है। जैसे शहर में छोटे गिलास होते हैं, उनमें 2 दवा की बूंद डाली जाती है और फिर बच्चे वगैरह को स्पेशली जो है वो पिलाई जाती है। फिर आ जाता है लीटर, जैसे 1 लीटर आधा लीटर होता है, तो ये किसके काम आता है, दूध और तेल मापने के काम 1 और आधा लीटर आता है। जैसे लीटर जो बड़े होते हैं 5 लीटर या 10 लीटर, तो ये किसके काम आते हैं, पेट्रोल डीजल या केरोसिन तेल जो है नापने के काम आते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो किलोग्राम होता है ये किसके किसके मापने के काम आता है। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू जरूर लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। अभी 2.1 के हैं, आप लोग जल्दी से इस पे 5 के कराइए। बाकी थैंक यू तो लिख करके जाना ही जाना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, के लिए बाय बाय।